लोकी एक गॉड है, साथ ही में लोकी एक विलन भी है, लेकिन ये दोनों ही चीजें पिछले कुछ मार्वल प्रोजेक्ट से लोकी के अंदर मिसिंग थी। हमें वो गॉडलीनेस, वो विलनस साइड लोकी की देखने को मिली ही नहीं पिछले कुछ मार्वल प्रोजेक्ट्स में। लेकिन लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 में हमें ये दोनों ही चीज देखने को मिलती हैं। लोकी के अंदर एक गॉड होने का ईगो और साथ ही में एक विलन की इंटेंसिटी, ये दोनों ही चीजें हमें लोकी के अंदर फाइनली देखने को मिलती है और बहुत ही परफेक्टली और अच्छे तरीके से इन दोनों ही चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है और हमारे सामने लाया गया है बिना किसी लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को बर्बाद किए हुए। इस एपिसोड का नाम ही था ब्रेकिंग बैड, जो कि एक फेमस टीवी सीरीज के नाम पर बन था, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पूरे एपिसोड में एग्जीक्यूट किया गया, जहां बस एक कैरेक्टर ब्रैड को तोड़ा जा रहा है लिटरली और उससे सच्चाई निकालवाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर हमें पता चलता है एपिसोड की शुरुआत में ही कि लोकी और मॉर्बियस पहुंच चुके हैं लंदन यूके, जहां पर X5, जो कि पिछले ही एपिसोड में हमें देखने को मिला था, जिसने B15 की सारी चीज़ों को नकार दिया था कि सेक्रेट टाइमलाइंस में हमारे अपने एक वेरिएंट है, हमें अलग से नहीं बनाया गया है। अब वो एक फेमस एक्टर की जिंदगी जी रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के और उसी जिंदगी को कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन अब मोबियस और लोकी उसे पकड़ने आ जाते हैं, जो कि उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है एक कमाल का चेजिंग सीन और साथ ही में लोकी के इल्यूजन्स बहुत समय बाद अच्छे तरीके से। जब X5 को वापस पकड़ के लाया जाता है TVA में, वो इंटरोगेशन के दौरान लोकी को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी अपने आप को संभाल लेता है, जबकि X5 ने उसकी माँ को भी मेंशन किया था, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया था। और उसके बाद X5 मॉर्बियस को उकसाने की कोशिश करता है और मॉर्बियस को गुस्सा आ जाता है और वो X5 को थप्पड़ भी मार देता है, जिसके बाद हमें थोड़ा ब्रोमांस देखने को मिलता है लोकी और मॉर्बियस के बीच में, जहां पर वो अपने दिल की बात करते हैं और मॉर्बियस उसे बताता है कि हाँ, उसे डर लगता है कि अगर उसे पता चला कि असल जिंदगी में जहां से वो है वहां उसका जीवन अच्छा हुआ, TVA से ज्यादा अच्छा, तो उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। जो कि एक हिंट हो सकता है फ्यूचर को लेकर के। इसी सीजन के आगे एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है कि शायद मॉर्बियस अपने आम जीवन में वापस जाना चाहे और सारी चीज़ें छोड़ दे TVA के। ट्रेलर का एक शॉट भी मुझे याद है जहां पर हमें जेट इसके पीछे देखने को मिलता ही है, तो शायद वो उसी चीज के बारे में होगा। लेकिन मॉर्बियस और लोकी का ब्रोमांस खत्म होते ही लोकी निकल जाता है टॉर्चर करने X5 को और वो बता देता है फाइनली कि हाँ, उसे पता है कि सिल्वी कहाँ है और डॉग्स जो जनरल है सारे हंटर्स की, वो उसका प्लान क्या है। ये और मार्वियस को सिल्वी मिलती है 80s की किसी मैकडोनल्ड शॉप में, जहां पर वो आराम से काम कर रही है बिना किसी टेंशन के। ऐसा कम से कम जब पहली बार हम सिल्वी को देखते हैं तब लगता है। पहले तो सिल्वी नहीं मानती है लोकी और मॉर्बियस की मदद करने के लिए, लेकिन फिर वो X5 की मेमोरीज में जाकर देखती है और उसे पता चलता है कि डॉग्स जो हंटर की जनरल है वो क्या करने की कोशिश कर रही है सेक्रेट टाइमलाइंस के साथ, और वो पहुंच जाती है डॉग्स को रोकने के लिए। और लोकी और सिल्वी साथ में मिलकर के डॉग्स और उसके आर्मियों को रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन 60 to 70% सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये सारी चीजें सिल्वी फिर से देख करके एक बार फिर से लोकी को धुतकार के वापस अपने उसी मैकडोनल्ड्स वाले टाइमलाइन में चली जाती है और दूसरी तरफ ओबी डिवाइस बना लेता है सारी चीजें ठीक करने के लिए, उस लूम को ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो डिवाइस लेकर उस रूम में जाता है लूम को ठीक करने के लिए, तो वो दरवाजा ही नहीं खुलता है और उसे खोलने के लिए अब जिसने ओरिजिनली ये सारी चीजें बनाई हैं उसे खुद आना पड़ेगा, यानी कि ही हु रिमेन्स, यानी कि गैंग, जो कि सिल्वी ने मार दिया है। साथ ही में जहां पर इतने सारे टाइमलाइंस को खत्म कर दिया गया है, उसके कारण हमें रेनस्लेयर का लोकेशन पता चल जाता है, यानी कि अगले एपिसोड में लोकी और मॉर्बियस रेनस्लेयर के पीछे जाएंगे। और साथ ही में रेनस्लेयर के आखिरी बार गायब होने से पहले जो उसके टेम्पलेट पे मैसेज आया था वो था मिस मिनट का, यानी कि मिस मिनट रेनस्लेयर की मदद कर रही हैं यहाँ से वहां जाने में। एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं सिल्वी फिर से मैकडोनल्ड्स के सामने, जहां पर उसके हाथ में है टेम्पलेट, ऐसा वैसा टेम्पलेट नहीं, ही हु रिमेन्स का टेम्पलेट, जो कि सिल्वी ने उठा लिया था। यानी कि उसके पास कोई तो प्लान है, वो कुछ करना चाहती है ये सारी चीजें ठीक करने के लिए। वो बस शांति से
मैकडोनल्ड्स में बर्गर नहीं बेच रही है। ओवरऑल मुझे ये एपिसोड पसंद आया, काफ़ी इंटेंस एपिसोड था और काफ़ी अच्छा एपिसोड था। मुझे फिर से लोकी को उस इविलनेस, थोड़ी सी मात्रा में लेकिन फिर भी वो इविल लोकी हमें देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और अभी तक जितना भी मैंने देखा है ये 2 एपिसोड में, मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंट कर रहे हैं कि शायद लोकी ही अगला ही ह्यूमन्स बनेगा और वो सारी चीजें कंट्रोल करेगा। इसके अलावा विकी कौशल की अगली मूवी सैम बहादुर का टीजर आया है, जो कि एक बायोपिक होने वाली है हमारे फील्ड मार्शल सैम बहादुर के ऊपर, जिनकी टैक्टिक की वजह से हमने 1971 का वॉर मिनिमम से मिनिमम कैजुअलिटी के साथ जीता था। और कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से आज बांग्लादेश एग्जिस्ट करता है। इसका टीजर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैंने पहली बार इसका टीजर देखा था तो मुझे विकी कौशल की वो टोन पसंद नहीं आई थी जो वो मैच करने की कोशिश कर रहे थे सैम बहादुर जी के रियल वॉइस से। लेकिन जब मैंने 2-3 बार फिर से वो टीजर देखा, मैंने हाँ ठीक लगने लगा, लेकिन अभी भी वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है, या फिर कान को सुनने में वो बहुत ही अजीब अभी भी लग रहा है। टीजर से मूवी का प्रोडक्शन बहुत ही ऑन पॉइंट लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज बहुत ही सोच समझ कर हमारे सामने रखी गई है, वो फ्रेम को बिल्कुल मैच कर रहा है और परफेक्ट लग रहा है। हमें 3 अलग अलग लुक्स दिखाए गए हैं सैम बहादुर जी के। सबसे पहला जब वो सोल्जर थे, उसके बाद जब वो ऑफिसर बने, और फाइनली 1971 का वॉर जब वो फील्ड मार्शल थे। वैसे इस मूवी को डायरेक्ट करने वाली है मेघना गुलजार, जिनकी मैंने 3 प्रोजेक्ट्स देखे हैं। सबसे पहले तलवार, फिर राजी, उसके बाद छपाक। तलवार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन राजी और छपाक ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट उनका कैसे जाता है। बाकी इनके अलावा और कोई प्रोजेक्ट होगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस मूवी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो है एनिमल मूवी, स्टारिंग रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना एंड डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, जो कि एक मास मसाला मूवी है, बिल्कुल एक्शन पैक्ड, वॉयलेंस से भरी हुई, गोर, जिसका वादा संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। और जो टीजर अभी अभी आया है रणबीर कपूर के बर्थडे पर, वो उसे प्रूव भी करता है। दोनों ही मूवी दिसंबर 1 2023 को रिलीज होने वाली है। हालांकि इन दोनों की ऑडियंस अलग अलग है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पॉसिबल है कि एनिमल सैम बहादुर की ऑडियंस ग्रैब कर ले, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास मसाला अपील। लेकिन फिर भी मैं दोनों ही मूवी देखने वाला हूँ, और अब मैं सैम बहादुर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, बिकॉज इसका टीजर बहुत अच्छा था और मुझे कुछ खास उम्मीद थी नहीं कि ये बायोपिक कुछ खास कर पाएगी या कुछ नया दिखा पाएगी। लेकिन अब लगता है कि हाँ, अच्छी तरीके से बनाई गई एक बायोपिक है जो हमारे वॉर हीरोज को सेलिब्रेट करती है, साथ ही में उनके मैसेज को भी कन्वे करने की कोशिश करती है। कम से कम टीजर्स को देखकर तो यही लगा। बाकी देखते हैं कि मूवी कैसी होगी, ट्रेलर का भी इंतजार रहेगा, तो लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे थॉट्स। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।